What are escape sequences? Escape sequence क्या होते हैं? Escape sequence like alert, backspace, backslash, apostrophe, return और new line की. आज हम इन सब को देखेंगे. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. आज हम लर्निंग इन C++ में escape sequences को देखेंगे. Escape sequences क्या होते हैं? They are actually combination of characters that have a meaning other than the literals. क्या मतलब कि आपके पास जो लिटरल्स होते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स ऑन द कीबोर्ड, इनकी कोई अपनी मीनिंग होती है, लेकिन एस्केप सीक्वेंसेस की कोई अपनी मीनिंग नहीं होती. ये सिर्फ आपका जो टेक्स्ट होता है उसके ऊपर एक स्पेशल इम्पैक्ट डालने के लिए यूज़ होते हैं. ये तमाम एस्केप सीक्वेंसेस कौन कौन से होते हैं? इनकी अपनी ASCII कैरेक्टर वैल्यूज़ होती हैं और अपनी वैल्यू एग्जिस्ट करती है. एस्केप सीक्वेंसेस हमेशा बैकस्लैश के साथ यूज़ होते हैं. बैकस्लैश ए लिखने से हम अलर्ट पर करते हैं, बैकस्लैश बी से हम बैकस्पेस करते हैं, बैकस्लैश एन से हम न्यू लाइन करते हैं, बैकस्लैश आर से हम रिटर्न की करते हैं, बैकस्लैश टी से हम टैब इंसर्ट करते हैं, बैकस्लैश एंड अगेन बैकस्लैश से हम बैकस्लैश को प्रिंट करवाते हैं स्क्रीन पर. बैकस्लैश और अपोस्ट्रोफी के साथ हम अपोस्ट्रोफी को प्रिंट करवाते हैं. आइए स्टूडेंट्स, हम इन सारे एस्केप सीक्वेंसेस की फंक्शनैलिटी को प्रोग्रामिंग में देखते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने बैकस्लैश ए को एक मरतबा लिखा है और अब हम इस प्रोग्राम को रन करके दिखाते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है. ये देखें, न्यू वर्ल्ड, जैसे ही एक मरतबा मैंने इसको लिखा तो इसने एक मरतबा हमें बीप की साउंड दी, लेकिन मेरे पास साउंड का चूँकि इफ़ेक्ट डिफरेंट आ रहा है, हर एक कंप्यूटर पे डिफरेंट इफ़ेक्ट आएगा. मैंने डबल ए को अब यहाँ पर ए एक मरतबा लिखा है, बैकस्लैश ए, बैकस्लैश ए अगेन मैं दोबारा लिख रही हूँ. तो हम जब इसको रन करेंगे प्रोग्राम को, तो हमें ऐसा फ़ील होगा जैसे वही प्रोग्राम वही एक साउंड डिस्प्ले हो रही है, साउंड हेयर हो रही है, लेकिन हम वही एक साउंड नहीं हेयर कर रहे. यहाँ पर साउंड्स डबल आ रही हैं अगर आप इनको नोटिस करें तो. नाउ लेट्स सी कि बैकस्लैश बी की फंक्शनैलिटी क्या होती है. यहाँ मैंने इसको हटा देती हूँ न्यू वाली की को, और यहाँ पर मैं बैकस्लैश बी डाल रही हूँ जस्ट टू शो यू द डेमो ऑफ बैकस्लैश बी. अब बैकस्लैश बी कुछ इस तरह से काम करेगा कि ये एक कर्सर पीछे जाएगा और नेक्स्ट लाइन का वर्ड वहीं से स्टार्ट करेगा लिखना. मैं आपको ये डिस्प्ले करके दिखाती हूँ. ये देखिएगा, न्यू के अंदर देखिए, न्यू के अंदर, न्यू के फ़ौरन बाद हमने बैकस्लैश बी लिखा था, तो इसने डब्ल्यू को ऊपर ही से जाके एक स्पेस पीछे गया, एक स्पेस पीछे जाकर इसने वहीं से वर्ल्ड नेक्स्ट वर्ड को लिखना शुरू कर दिया. ये बैकस्लैश बैकस्पेस की फंक्शनैलिटी थी. नाउ कम्स न्यू लाइन. यहाँ पर मैं न्यू लाइन को इंसर्ट करती हूँ और आप देख सकेंगे कि हमारा नया वर्ड न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाएगा. देखिए, यहाँ पर न्यू हमने वर्ल्ड के साथ न्यू वर्ल्ड लगाया और यहाँ पर हमारे पास आराम से नेक्स्ट लाइन से वर्ल्ड स्टार्ट हुआ और इसने लिखना शुरू किया. व्हाट इफ़ मैं कि यहाँ पे न्यू लाइन नहीं डालती, बल्कि रिटर्न की कैरेज रिटर्न करती हूँ. कैरेज रिटर्न क्या करता है? ये न्यू लाइन इंसर्ट नहीं करता, बल्कि उधर ही से रिटर्न करता है. यानी अगेन इट गोज़ विद टू द वेरी सेम बिगनिंग पॉइंट, और वहीं से जाकर आपकी नेक्स्ट वर्ड को लिखना शुरू कर देगा. आइए मैं इसको आपको डिस्प्ले करके दिखाती हूँ. यहाँ देखिए, इसने न्यू को नहीं लिखा. रिटर्न की क्या करता है? ये बिगनिंग ऑफ द स्टेटमेंट पे चला जाता है. अब बिगनिंग से ही इसने वो वर्ड जो पहले लिखा था न्यू, उसके ऊपर ही ओवरराइट कर दिया है. नए वर्ड को, वर्ल्ड को उसी के ऊपर ओवरराइट कर दिया. लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ये न्यू वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन में आए, न्यू अलग लाइन में आए, वर्ल्ड अलग लाइन में आए, तो इसके लिए मुझे बैकस्लैश एन को यूज़ करना पड़ेगा. लेकिन अगर हम बैकस्लैश आर यूज़ करते हैं तो इट गोज़ टू द वेरी बिगनिंग ऑफ द लाइन, जहाँ पे भी कर्सर था आपका, और फिर वहीं से स्टेटमेंट लिखना शुरू करेगा. मैं यहाँ पर
2 लाइंस और लिख के दिखाती हूँ। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे वर्ल्ड \r, हेलो स्मॉल h के साथ है हेलो, और वर्ल्ड \n के साथ। अब ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं ये वर्ल्ड के ऊपर ओवरराइट हो जाएंगी क्योंकि \r हमारा लाइन नंबर 6 में है। आइए मैं आपको ये चीज़ भी डिस्प्ले करके दिखाती हूँ। इसको हमने रन किया और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने न्यू लिखा था, \n के साथ न्यू लाइन पे चला गया। जैसे ही वर्ल्ड के बाद मैंने \r रिटर्न किया तो r की वजह से ये अगेन वहीं पर आ जाता है कर्सर बिगनिंग पर, और बिगनिंग से ही राइट करना शुरू करता है, रिटर्न कर देता है। अब बिगनिंग से राइट करना शुरू किया तो इसने हेलो को लिखा, फिर \n किया और \n के बाद नेक्स्ट लाइन पे चला गया और वर्ल्ड को अगेन इसने नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट किया। तो आप यहाँ पर न्यू लाइन और रिटर्न कैरेज की डिफरेंसेस को भी नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर अगर मैं \n की जगह \t दे देती हूँ तो ये एक टैब को यानी 8 कैरेक्टर्स ऑफ स्पेसेस को इंसर्ट करेगा बिटवीन हेलो एंड दिस वर्ल्ड। यू कैन सी दिस। हम प्रोग्रामिंग के अंदर आपको रन करके दिखाते हैं। ये देखें, न्यू के बाद इसने स्पेसेस को इंसर्ट किया और ये 8 स्पेसेस हैं, हमें बहुत कम नज़र आ रहे हैं लेकिन ये 8 स्पेसेस को इंसर्ट करता है टैब की, और हेलो के बाद इसने वर्ल्ड को प्रिंट किया है आफ्टर 8 स्पेसेस। अब व्हाट इफ़ कि मैं दोबारा से प्रिंट कराना चाहती हूँ। अब तो इस को लिखवाने के लिए हमें के सीक्वेंस को यूज़ करना पड़ेगा। अब देखें, हेलो के बाद इसने एक डाल दिया। मैं साराज बुक लिखवाना चाह रही हूँ। साराज के लिए मैं अपॉस्ट्रोफी डालना चाहती हूँ और उस अपॉस्ट्रोफी को डिस्प्ले करने के लिए मैं सिंगल कोटेशन डालूंगी और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी साराज वर्ल्ड। ठीक है। अब ये साराज वर्ल्ड जो हम लिखना चाह रहे हैं इसको किस तरह से हम डिस्प्ले करवाएंगे? \अपॉस्ट्रोफी लिखेंगे तो ये अपॉस्ट्रोफी को खाली प्रिंट करेगा, खुद \, को प्रिंट नहीं करेगा। ये देखिए, सारास के अंदर अपॉस्ट्रोफी लाया, एस और वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन जिसमें हमने अलर्ट, बैकस्पेस, न्यू लाइन, रिटर्न की, टैब, बैकस्पेस, बैकस्लैशेस और अपॉस्ट्रोफी के एस्केप सीक्वेंसेस को लर्न किया है। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।